वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले वो गुफ्तगू जारी थी। इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, मगर ये कि जो सेगमेंट है इसकी नौयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, कि हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हमने तरतीब दिया है। जो लोग कुछ अरसे से उसको फॉलो कर रहे हैं, यकीनन उनके इल्म में बात आ चुकी होगी कि जो दूसरा सेगमेंट होता है इसमें हम सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। साथ साथ ये सवाल जवाब का जो सिलसिला है ये भी जारी रहता है। मुख्तलिफ ज़राए आजकल हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी पैगाम हम तक पहुँचते हैं, बज़रिए लाइव कॉल भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। नंबर भी आपसे कुछ देर बाद चला दिया जाएगा जिसके ऊपर कॉल करके आप शामिल हो सकेंगे और मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बराह रास्त सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्केड्यूल गेस्ट तशरीफ़ ला चुके हैं और उनसे हमारी जो है वो गुफ्तगू होती है। ख़ास तौर पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर साहब करते हैं रोज़मर्रा के अमूर के हवाले से, मामलात के हवाले से, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और उसकी अहमियत और अफादियत क्या है, और ये जो बीमारियों का जिसका हम आज शिकार होते चले जा रहे हैं इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब अक्सर ये देखा गया है कि हम पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका तस्करा करते हैं। आप एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं बीमारियों से पहले कि ये जो ऑक्सीजन की कमी है ये एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, और ये तहकीक जो इस वक्त जारी है उसके अंदर भी ये चीज़ सामने आई, इस्टेब्लिश हो चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा हमारे लिए, बिलखुसूस शहर कराची के रहने वालों के लिए मसला है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रही हैं और कुछ ऐसी बीमारियां भी अब सर उठा रही हैं या उम्र के हिस्से में सामने आ रही हैं जो अमूमन नहीं हुआ करती थी। तो मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाया जाए कि ये आपकी जो थ्योरी, एक फ़लसफ़ा है कि ऑक्सीजन की कमी को बॉडी में किसी तरह पूरा करें, चाहे पानी के ज़रिए हो, हवा के ज़रिए, मगर ये होना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। यासिर भाई, माशाल्लाह से आपके सवाल ऐसे होते हैं ना कि उनमें सारी जितनी भी बीमारियां, जितने भी सारे मामलात हमारे उलझने सब उसी के अंदर जमा होती हैं, उसी सवाल के अंदर। तो उसका जवाब फिर मेरी कोशिश होती है कि उसी तफसील से तरह से दिया जाए, बिल्कुल। तसल्ली से जो है दे सकूँ ना। तो देखें, जैसे हम अगर सपोज देखें आज से 30-40 साल पहले की, तो वो जो है वो सुबह की सैर के बारे में बहुत जो है ना जोर जोर दिया दिया जाता जाता था, था, बिल्कुल ऐसा ही जो कि अब नहीं दिया जाता। अब तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस तरह से शुरू हो गई हैं कि जो है वो सारा मामला ही उस वक़्त हो रहा होता है कि जब हमारी सेहत में हमारे इम्यून सिस्टम ने एक्टिव होना होता है। हमारे पूरा एक जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो उसकी सारी जो सर्कल्स कंप्लीशन हो रहे होते हैं, उस वक़्त जो है ना हमारी या तो कोई ऐसी एक्टिविटी होती है या फिर हम इतने लेथार्जिक हो चुके होते हैं कि हम उस टाइम पर अपनी कोई भी एक्टिविटी कर ही नहीं पाते। रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम जो है उन जो है ना फ़वाइद से बिल्कुल जो है वो गाफिल हो गए हैं। अब जो सुबह के टाइम उठना था, अब हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि शायद वो सिर्फ नमाज ही पढ़नी है। ठीक है जी, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब बस वो नमाज पढ़ेंगे फिर सो जाएंगे। हालांकि नमाज पढ़ना जो है वो एक ज़रूरी बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ साथ आपने सूरज के जो है वो टाइम तक, यानी इशराक की नमाज तक, तहज्जुद की नमाज से लेकर इस टाइम पूरे को मेंटेन करना था। वो फिर आप मसल्ले पे कर लें या इस बीच में आप सैर कर लें या इस बीच में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी के तिलावत कर लें जिससे आपके पूरे जो है वो ज़ोर से आप पढ़ेंगे, खूबसूरती से पढ़ेंगे। जितना आप उसमें जो है वो मज़े से पढ़ेंगे तो आपकी तमाम जितने भी ग्लैंड्स हैं, आपके जितने भी मसल्स हैं, वो पूरे जो है वो उसमें सर्कल होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा जब वो सर्कल होना शुरू होंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेदार होगा और हमारा ब्रेन जो है वो मजबूत होगा। हम साइकोलॉजिकली जो है वो उसमें जो है जो हम आज हर दूसरा बंदा इस जो है ना उसमें मुब्तला है इस बीमारी में कि वो कंफ्यूज रहता है। उसकी हर एंड पर हर चीज़ में एक कन्फ्यूजन है, एग्जैक्टली ऐसा ही। एक परेशानी है, एक उसको जो है दुनिया जहान की तमाम तर नेमतें होने के बावजूद वो एक ला हासिली में फंसा हुआ है।
और बहुत वो खूब। जो है अजीब जो है वो अपने आप को जो है ना वो समझता है कि शायद मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ और शायद मेरे कुछ नहीं कर पा रहा या मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा। हर दूसरे बंदे की एक यही जो है ना वो कहानी है। जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो फिर उनको बताते हैं कि ये जो बुनियादी जो अल्लाह पाक की नेमतें हैं ये आपके पास मौजूद हैं, तो अब आप क्या किस चीज़ की रेस में पड़े हुए हैं, किस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, इस रेस से निकलें और अपने ऊपर गौर करें बिल्कुल। और फिर अपने आप को संवारें और अपने आप को बेहतर करें जो अल्लाह पाक के अहकामात हैं, इस रेस से निकलें। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। ये जो आपने एक अपने आप को साइकोलॉजिकली एक रेस में फंसा लिया हुआ है, ये रेस आपकी नहीं है सर। वो जब अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जब उसमें से अपने आप को निकालते हैं तो आप बिलीव करें वो सिर्फ साइकोलॉजिकली अपने आप को नहीं निकालते, बल्कि वो बीमारियों से भी इसी तरह अपने आप को साइड बहुत पे खूब, लेके बहुत खड़े हो खूब। जाते हैं। फिर वो रिपीट नहीं हुए उस डिजीज को लेकर। बिल्कुल जब वो सही। आए तो उन्होंने कहा जी वो उसके बाद ये भी हो गया, ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, आपने वो ये किया था, आपने ये कहा था, ये कब ठीक। तो सर असल बात ये है कि जो लोग जिनका इन्हिसार जो है वो होगा ही अद्वियात के ऊपर, उनका इस फील्ड में आने का मकसद ही होगा अद्वियात को जो है ना वो बनाना और उनको बेचना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। वो जो है वो इसी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को वो अपने जो है राउंड अबाउट में फैलाकर और लोगों को जो है वो मुतवज्जे कर लेंगे और अपना जो है ना बीमारियां बेचना शुरू कर देंगे, बिल्कुल जो ठीक कि है। हमारे यहाँ आम तौर पर हो रहा है। तो दरअसल बीमारी या दरअसल एक साइकी बेचना नहीं होती ना, हमने उसकी इसलाह करनी है। बिल्कुल इसलाह ठीक है। कैसे करनी है, उसकी बुनियाद ये है कि हम उस बंदे को ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकली और उसको उस एंड पर मजबूत कर दें। बिल्कुल उसको बिल्कुल। मजबूत होने के लिए और उसको करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर बुनियादी चीज़ ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है। और सुबह के टाइम की बेदारी है। जब हम सुबह की बेदारी जो है वो शुरू करेंगे तो लामाला हमें फिर उसके लिए रात को टाइम से सोना भी पड़ेगा। जब हम रात को टाइम से सोएंगे तो लामाला हमें मगरब के बाद ग़िज़ा भी नहीं लेनी। वाह। मगरब के टाइम तक हम अपनी आखिरी ग़िज़ा ले तो चुके इकबाल का हों। शेर याद आ गया मुझे कि किस कदर गिरा तुम पर सुबह की बेदारी है, बेदारी, हमसे कहा प्यार तुम्हें, नींद तुम्हें नींद प्यारी। हाँ। तुम्हें प्यारी है। तो सर वो जो है ना वो दरअसल उसी के उस एंड पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। सूरत कहफ की कुछ आयात हैं, उन्हीं के एंड पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है जब तक हम इस बात के ऊपर बात नहीं करेंगे और जब तक हम इस बात के ऊपर अपने आप को बेदार नहीं करेंगे और जब तक हम अपने जो है मरीजों को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को जब तक ये बात नहीं कहेंगे, जब तक हमारी जितनी भी हम दवाइयाँ बेच लें यहाँ पर बैठकर या कोई भी टारगेट अचीव कर लें, कुछ भी कर लें, वो सब चीज़ें बेकार हैं। दरअसल जो बुनियादी चीज़ है वो है बंदे को अपनी जितनी भी अल्लाह की नेमतें उसके पास मौजूद हैं उनके ऊपर शुक्रगुजार होना। बिल्कुल ऐसा और ही। वो शुक्रगुजार उसी वक्त होगा जब उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होगी क्या और अच्छी बात की है। कंप्लीट मेंटेन होगी और वो जो है ना वो जब बिल्कुल अपना जो है अल्लाह के सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा होगा, तो वो उसी वक्त खड़ा हो सकता है जब उसकी बॉडी क्या में अच्छी बात। ऑक्सीजन मेंटेन है, पानी मेंटेन है, उसकी बॉडी में ग़िज़ा जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक जगह पर मौका मिला तो वहाँ मैंने कहा कि हम लोग जो है वो ग़िज़ा की कमी से नहीं जो है ना जी। बीमार हो रहे, हम लोग कसरत ग़िज़ा ज्यादती से, की वजह से हो रहा ज़्यादती है। की बिल्कुल वजह ऐसा ही से है, हम आपने वजह बीमार हो फरमाया रहे हैं। ऐसा ही है। और हम लोगों को अल्लाह पाक की हर तरह की नेमत हमारे पास मौजूद है, हम उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब तो रूहानियत खैर हमसे ज़्यादा समझते हैं कि मुझे भी ये समझ में आया, ये अब तक ये समझ पाया हूँ कि रूहानियत की जो ये कमज़ोरी है जिसकी वजह से जिस्म भी बीमार है, तो वो ये सुबह का बेदार होना, ये सारे मामलात, ये असल में रूहानियत इससे आपको मिलती है। मगर क्या करें कि ये 2 बजे अभी सोकर उठेंगे, आधे लोग तो अभी ये पूछते हैं कि आप कौन सा शो करते हैं, कौन सा चैनल है। तो उसकी वजह यही है कि वो जब सुबह 12 बजे होगी, अगर जल्दी उठ गए, अगर तो 12 बजे उठ गए, तो फिर कैसे मामलात को समझ पाएंगे। तो इसके ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर आए रखते सर हैं, समझ रखते हैं। देखें अभी जो जितने भी जो है वो कामिलीन सालिहीन हैं वो तो यही बात कर रहे हैं, लेकिन जो ढोंगी लोग बैठे हुए हैं जो इस रूहानियत के लफ्ज़ को भी बेच रहे हैं, अरे, ठीक है जी, वो जो इसके ऊपर भी जो लोगों ने अपनी दुकानदारियां और सर्कल्स बनाए हुए हैं,
उन लोगों की अगर आप जाके पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो वो ऐसे ही है, ऐसा ही। ठीक है सर। उनकी अपनी जो है वो रूटीन नहीं है, ठीक है सर। लेकिन जो कामल सालेहीन, जो सही अल्लाह के मुकर्रब लोग हैं, वो कुछ भी हो वो सहरी के टाइम जाग रहे होंगे। उनकी जो बेदारी है सहरी ऐसा की, ही। सहरगाई जो है, बिल्कुल। वो इस फलसफे को बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे, इसके ऊपर वो जो है वो अमल कर रहे होंगे और बाअमल होंगे इस टाइम के। जी। वो ये बात लाजमी कर रहे होंगे कि हमें जो है सुबह की जो है वो जो उठना, सुबह के टाइम एक्टिविटी करना। हमारे उस्ताद थे सर, हमें पढ़ाया करते थे, तो वो अक्सर व बेशतर सुबह की नमाज में लेट आते थे। जी। तो हमारे साथी जो थे वो कहने लगे कि जो उस्ताद ने सुबह रोज ही लेट आते हैं, उनकी ज़रा टून और थी। तो बहुत छोटे थे हम, तो मैंने कहा अच्छा, एक बात मैंने जो देखी है ना वो ये है कि हम भी उठ के आते हैं, सारा कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, सब है, लेकिन हमारे जो उस्ताद हैं कारी साहब जब आते हैं तो उनकी एड़ियाँ बहुत लाल सुर्ख होती हैं। बल्कि कई दफ़ा मैंने जो है उनके पीछे जानबूझ के अपने आप को लेट करके नमाज पढ़ी है, तो मैंने देखा है ऐसे खून जैसे फटने वाला हुआ होता है। तो ये तो एक, और यानी उस वक्त तो कोई ऐसी हम थ्योरिकल बात करते ही नहीं थे। तो मैंने कहा यार ये तो समझ में नहीं आता कि वो सो रहे हैं तो उनकी ये कैसे लाल हो सकती है। तो ये तो या तो वो खड़े रहते हैं, या वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो कुछ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर हमने उस पर सारा कुछ किया, तो फिर एक दफ़ा उन्होंने खुद ही अपने एक बयान में बताया कि मैं जो है जब तक इतनी देर क़याम नहीं करता, जब तक मैं नमाज के लिए नहीं आता। तो सर दरअसल जो असल बात है ना, जो बुनियाद है ना, जो हकीकत है ना, जो बींगे मुस्लिम नहीं, आप दीगर मज़ाहिब में भी चले जाएं, मैंने कई जगह पर यह भी कहा है कि बुद्ध मत हो, हिंदुइज़्म हो, ईसाइयत हो, आप इसमें चले जाएं, जो ये सिखों का जो ये सारा है, इन सब के अंदर जितनी भी कामयाब और सीनियोरिटी वाले लोग हैं, तमाम जो है वो सहरगाई वाले होते हैं। और तमाम के अंदर सहरी के टाइम को उठना और इसकी अहमियत और इसके बारे में बड़ा लाजम मलजूम कहा जाता है। ये सिर्फ हम लोग जो कि बात चूँकि माननी नहीं है, क्योंकि अमली एंड पर हमने कोई काम करना नहीं होता, तो हमने वो सारी जो है ना, वो अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना कि हर चीज़ मसलहत हमारे वक़्त का मेयार हमने बना लिया है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड मेयार बन गया हुआ है ना, वो मसलहत बन गई है। बिल्कुल ऐसा ही। ये कैसे करें, ये हो नहीं सकता, ये हम कर नहीं सकते, ये क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। हम इस तरह की जो है वो कहानियाँ करके अपनी तमाम ग़िज़ाओं को भी, अपनी तमाम रूटीन्स को भी, और अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों को भी हम इसी तरह रौंद रहे होते हैं। फिर जब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के ऊपर कोई ऐसी आ जाती है, वो फिर किसी पकड़ में या किसी उसमें आ जाता है, किसी बीमारी में फंस जाता है, फिर हम कहते हैं कि हम तो पता नहीं ऐसे हो गए, हमने पता नहीं क्या कर लिया। फिर हमारे जुमले वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो नाशुक्री वाले होते हैं, और अल्लाह के जो है ना वो ऊपर वही बात है कि अल्लाह ने कहा, वो फिर हमारी तरफ बातों को मंसूब करते हैं कि अल्लाह की तरफ से हो गया। तो वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता, वो हमने खुद एक अपनी मेहनत की हुई होती है। अभी जो है ना, जैसे ऑफ एयर आप पूछ रहे थे, तो सर बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम एक दिन, 2 दिन, 10 दिन हम जाएंगे तो बस वो, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कि यार 10 दिन हो गए, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उनको भी इसके ऊपर पूरा जो है वो सबक सुनाना पड़ता है कि भाई ऐसे नहीं है। ऑक्सीजन जितना हमें इजी मिल रहा है ना, इतना ही मुश्किल से जब हम उसको 10-15 साल, 12 साल या इस तरह के अरसा हम उसको मेंटेन नहीं करते, हमारी बॉडी के अंदर फैट्स ब्रेक हो जाती हैं, बैड फैट रुक जाती हैं, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जब एक सर्कल बन चुका होता है नेगेटिविटी का, तो जब हम अपने आप को इतना एक अरसा तक नेगेटिव एंड पर यूज़ कर चुके होते हैं, तो पॉजिटिविटी के लिए बुनियाद ऑक्सीजन है।
तो उस ऑक्सीजन ने उसी तरह का टाइम मेंटेन करना है जितना टाइम आपने उसको जो है ब्रेक कराकर अपनी बॉडी के अंदर फासद मवाद को ब्रेक किया। बिल्कुल ठीक है। वो आंतों में भी ब्रेक हो जाएगा, वो पूरी की पूरी आपके तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के ऊपर फैटी लीवर की सूरत में भी सामने आएगा। वो फिर इसी तरह जो है वो और दीगर जो है ना तमाम के भाई अभी जो है ना हार्ट साइड पर भी आ जाता है कि जी वो बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है, उसके ऊपर जो लेयर्स हैं उनके अंदर जो है वो स्टिफनेस आ रही है। इसी तरह हमारे मसल्स में आ जाती। जब ऑक्सीजन को हम पूरा करना के लिए एक तरतीब में चलना शुरू हो जाते हैं, सुबह की एक अपनी जो है वो एक रूटीन बना लेते हैं कि हमें चाहिए कि हम नमाज से पहले अपने आप को बेदार करें और उस टाइम पर अपनी जो सेहत की खातर कम से कम 60 डेज हमें ईयरली हर किसी को निकालने चाहिए। ठीक है सर, जब हम वो 60 डेज सुबह के टाइम 1 घंटा अगर हम निकाल लेंगे तो वो हमारी तमाम जितनी भी ऐसी बीमारियां दुश्वारियां उनको मेंटेन कर देगा। यहाँ सर मैं आपको बताऊं कि मैं जो है ना एक पार्क के अंदर अब मैं नाम लेने लगा था लेकिन वो फिर आ गया कि वो नहीं करना। तो वो जो है वहाँ मेरा एक इत्तेफाक हुआ कि एक मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं, उनको एक खातून और एक बच्ची लेकर बिल्कुल घसीटते हुए जो है वो ऐसे रगड़ते हुए अंकल चल रहे हैं। तो उनको लाकर उन्होंने चेयर पे बिठा दिया, फिर वो पास बैठी हुई हैं, हम अपने सर्कल में चल रहे हैं, देख रहे हैं। 2-4 दिन 6 दिन के बाद हमने देखा कि वो जो है अंकल सीधे बैठे हुए हैं और अंदर आने में उनके पाँव थोड़ा सा माशाल्लाह। सर आप बिलीव करें कि देखते देखते हमने देखा कि वो अंकल हमारे साथ इसी तरह वॉक कर रहे होते थे। ठीक है जी, हल्की जर्क ले रहे होते थे लेकिन वॉक कर रहे होते थे। तो जो रेडिएशन बॉडी के अंदर बढ़ी हुई है, जब तक वो हम मट्टी के साथ उनको, मेरे पास और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने सिर्फ ये कहा कि आप अगर उठ भी नहीं सक रहे, आप बिल्कुल ऐसे हो गए हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसे गवाह हैं कि वो जनाब उनके मुलाजमीन को कहा कि इनको सुबह के टाइम उठाएं और आप सिर्फ जो है ज़हनी तौर पर अपने आप को एक्टिव रखें, ये नहीं कि उस टाइम आप सो जाएं। उन्होंने कहा जी ये मैं कर सकता हूँ लेकिन और मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही। उनको कहा कि आप इनको उठाएं और इनको लॉन के अंदर लिटा दें, बिठा दें, कुछ भी, जब तक सूरज नहीं निकल जाता जब तक ये बैठे रहें। सर चंद दिन के बाद वो आज तक अपना जो है रूटीन वर्क में अपने चल फिर रहे हैं, बेहतरीन सेहतमंद है। वो आपको मिलेंगे बिल्कुल जो है ना, वो किसी टाइम आपसे वो करवाऊंगा। वो ट्रीटमेंट की तरफ आ ही नहीं सके, वो सिर्फ इन्हीं एहतियाती तदाबीर से अपने आप को मामला ठीक हो गया। तो सर बुनियाद जो है ना वो ये है कि बॉडी के अंदर रेडिएशन बढ़ जाती है, मस्कुलर सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब वो कमज़ोर हो जाता है तो वो हमारे मुख्तलिफ, सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। अपना स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मुख्तलिफ एंड पर वो ब्रेक बनाता है, मुख्तलिफ एंड पर वो गुठलियाँ बनाता है, मुख्तलिफ एंड पर वो बिल्कुल जो है यहाँ तक कि हमारी हड्डियों तक को वो खिंचाव तनाव का सबब भी बनता है कुछ लोगों में, और कई लोगों में वो वैसे ही जो है वो उनको हिलने जुलने से मजबूर कर देते हैं। अब जब हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब जो है ना कोई ऐसा हो कि कोई मौजज़ा हो। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो है वो हर किसी के साथ नहीं होता, होता भी है लेकिन हर किसी के साथ नहीं होता। लेकिन जिस तरह से हमने बिगाड़ किया होता है, एक सर्कल बनाकर, एक मेहनत कर कर उसको मुंजमद किया होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं अर्ज़ करूं कि अब क्योंकि आपने बताया कि जब ये सिस्टम आउट हो जाता है तो फिर शायद दवा भी असर उस तरह नहीं करती, क्योंकि अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है आपके पास। तो यकीनन इस तरह के लोग आते हैं कि वो जी दवा तो हमने बड़ी अच्छी ली है, उसको आपने अच्छी भी दी है, लेकिन अगर वो बाकी मामला जिसकी अभी आपने निशानदेही की है वो नहीं सही करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर दुनिया की कोई दवा उसके ऊपर शायद असर भी करे। इस पर भी थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम बहुत सारे मरीज हैं उनको पहले शर्त ये लगा देते हैं कि पहले आप वॉक करें, पहले अपनी चीज़ों को मेंटेन करें, फिर हमारे पास आ जाए। बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज आप आपने कंडीशन लगाई है। बहुत खूब। बहुत ऐसे कम पेशेंट हैं जब उनकी एनर्जियां पूरी हो जाती हैं, उनकी बॉडी जो है वो बेदार हो जाती है और वो कहना शुरू कर देते हैं कि अब वो पहले जैसी कंडीशन नहीं है, अब हम ऐसे कर लेते हैं, ये कर ले। फिर हम उनको कहते हैं कि अब आप जो है
ये इस स्टेज पर ये काम करें कि आप सुबह के टाइम उठें और अपनी जो है एक रूटीन वॉक शुरू करें। ठीक है जी, वो अपने लॉन में करें, बाहर करें, जैसे भी करें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो बहाल हो मजीद सके। जो है ना बहाल हो जाए। अब ये जो दर्दों का शिकार हैं, ख़ास तौर पे जो घुटने के दर्द के हवाले से शिकायत कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, अब उनको मैंने अक्सर, एक तो हमारा मिजाज ऐसा बन चुका है ना, अगर हम किसी को काम कहते हैं, अभी आपने जैसे सुबह का तस्करा किया, एक जवाब जो सबसे पहले सुनने को मिलता है, जी हम तो सोते ही बड़े फ़ख्र से बताते हैं वैसे माशाल्लाह कि हम तो सोते ही 4 बजे हैं, 4:30 बजे हैं, 5 बजे हैं, ये हमारे सोने का टाइम है, तो ज़ाहिर उठना मुमकिन नहीं है। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जी इजाज़त नहीं देते, पैर साथ नहीं देते। ये किसकी बात को सही माना जाए? क्या वाक़तन कोई इसका अल्टरनेट हो सकता है, या कोई ऐसा तरीका आपने ईजाद कर लिया है कि ये सब कुछ भी चलता रहे? जैसे आता है कि नहीं, वो परहेज़ तो हो नहीं सकता, दवा ऐसी दे दें कि उसके साथ ही काम कर ले जो कुछ हम खा रहे हैं, ये मुमकिन है क्या? सर देखें, फिर यहाँ पर जो है इसी चीज़ का फ़ायदा, इसी जुमले का फ़ायदा दवा साजी वाले जितने भी दवाबाज जितने भी हैं वो उठाते हैं। वो ये है कि हम तो कहेंगे कि भाई ठीक है, हम ये दवाई देते हैं, ठीक है, तो इससे मेंटेन होगा, लेकिन दरअसल होता ऐसा नहीं है, होता ऐसा नहीं है। बहुत खूब। हमें अपनी जो है ना, जैसे है ना कि इंसान को अपनी तख्लीक की तरफ वापस लौटना ही पड़ता है। वो खुशी से जाए, दुख तकलीफ से जाए, हंसता हुआ जाए, झूमता हुआ जाए, क्या कहना है? या खिंचता हुआ घसीटता हुआ उसको ले जाएंगे, जाना उसको पड़ेगा। उसका एक जो सर्कल है कंप्लीशन के बाद, वो उसका एक रूट है। तो जब हम अपनी सेहत को, इस मामले को समझ चुके हैं, तो समझदारी का सबसे पहला कदम यह है कि हम फटाफट उसकी इस्लाह करें कि हमें जो है वो सफ़र जो हमें खुशी से करना है, उसके में हमें जो है वो ज़बरदस्ती ना लेकर जाया जाए, हम खुशी से जाएं। तो खुशी से जाने के लिए हमें अपनी सेहत को बहाल, अपना साइकोलॉजिकली, रूहानी तौर पर बेदार और अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। अब जहां तक आपने ये बात की कि वो लोग सोते ही, ठीक है जी, उनके लिए भी मेरा यही है, मैं अक्सर यही कहता हूं कि आपने सारी रात एक्टिविटी कर ली है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप अब जो है अपनी ग़िज़ा को बंद कर दें, ग़िज़ा आपने नहीं लेनी, आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद खूब जो है घंटा 1.5 घंटे की अपनी वॉक करें, पसीना पसीना हो जाए, जितनी भी टॉक्सिन आपने जो है वो जमा की है उसको खारिज करें। फिर आप जब सूरज भरपूर निकल जाए तो फ्रेश होके सो जाए। नहीं तो मसला ये है कि तो 4 बजे पांडे वाला जो है ना, वो लेके खाना आ रहा होता है दरवाजे के ऊपर, वो खा लें 4 बजे वाला आप। अच्छा। आपने खाने के बाद की मैंने अभी पूरी एक ना रूटीन ही उनको उल्टी करके दी हुई है। कुछ हैं दोस्त ऐसे कि भाई आपने खा लिया, आपने फजर के टाइम खाना खा लिया, खाना खा के अब आप उसको डाइजेशन के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए एक वॉक कर लें, घंटा 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा, घंटा भी चलेगा। जब आपने उसको पूरा डाइजेस्ट होने तक का वो आपने कर लिया है, अब आप सो जाएं। अब आप अपने जो नींद के घंटे हैं वो गिनती कर लें कि आपको 6 घंटे की चाहिए, 5 की चाहिए या 8 की चाहिए। बिल्कुल। वो आपने भरपूर नींद करनी, करें, कोई इसमें वो नहीं है। उसके बाद फिर उठें तो फिर वही एक रूटीन बनाएं अपनी, ठीक है जी। अपना नाश्ता वगैरह करें, नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी शाम की एक्टिविटी करें, और फिर असर और मगरब के बीच में फिर आधा पौना घंटा 1 घंटा लाजमी ने 40 मिनट का वैसे लिखा हुआ होता है स्टैंडर्ड, कि वो असर और मगरब के बीच में आप जो है फिर अपनी बॉडी को एक दफा वार्म अप कर लें। अब जो वार्म अप है ये तो कोई करवाता ही नहीं है। यानी आपने अक्सर सोशल मीडिया पर, अब हम ना पहले हम डिस्कस करते थे कि वो उल्टी सीधी जो है ना ग़िज़ाएं बता रहे होते हैं, अब मैं डिस्कस करूंगा कि वो लोग जो उल्टी सीधी जो है एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात आपने की, ये भी एक मसला है, तरह है, बहुत बड़ा मसला है। अब वो लोग जोर लगा लगा के उनका कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाता है। भाई जब तक बॉडी में ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी,
जब तक बॉडी जो है पूरे तौर पर वार्म अप नहीं होगी, मसल्स पूरे तौर पर हरारत में नहीं आएंगे, मस्कुलर सिस्टम जो उसको फोकस करवा रहे हैं कि भाई यूं एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शोल्डर यूं हो जाएंगे, यूं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे ये हो जाएगा, मुख्तलिफ किस्म के ना, एक ये भी बाजार गर्म है। जी जी। लेकिन बेच वो अपने आप को रहे हैं, ठीक है सर, बेच वो अपनी जो है वो दूसरी एंड को रहे हैं, लेकिन बता इस तरह से रहे हैं कि ये बहुत सेंसियर है। वो इस बात को तज़किरा ही नहीं कर रहे कि ये काम करना है जब बॉडी बिल्कुल हरारत में होगी, मस्कुलर सिस्टम पूरा बेदार होगा, बॉडी पूरी जो है एक्टिव होगी, तो आपने ये वाली एक्सरसाइज इतनी इतनी दफा करनी है। अब आपके मस्कुलर सिस्टम की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, अब आपको सेहत मिल जाएगी, अदरवाइज नुकसान होगा बिल्कुल। सिवाय एक दो एक्सरसाइज के जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि वो उठते के फौरन बाद जो है वो ऐसे ऐसे करनी चाहिए, वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो समझें कि वार्म अप करने के लिए, वार्म अप करने के लिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि अभी आप जैसे निशानदेही कर रहे हैं एक्सरसाइजेस की ना, तो वो उनको तो नहीं पता होता कि ये जो अगर ख़राबी कोई आ रही है, जैसे आजकल एक बड़ी कॉमन चीज़ है सर्वाइकल के हवाले से, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम कहीं और से भी जो है वो डेवलप हुआ हो। वो तो आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि मस्कुलर सिस्टम के अंदर और बहुत सारी जगह आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस क्लॉटिंग का आपने तस्करा किया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है क्लॉट्स बने हुए होते हैं और वो कंप्लेन कर रहे होते हैं सर्वाइकल के हवाले से। तो जब तक इवन नहीं हो जाता तब तक तो मामला हल नहीं हो सकता। उसको अगर किसी और तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो डायग्नोसिस के बाद पता चलेगा ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो ये अब वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, हर शख्स ये करेगा तो ठीक हो जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। सर वो बता तो जो है मोहतरम जो होते हैं वो इसी तरह रहे होते हैं, वो कह यही रहे होते हैं कि बस ये हमारी दवाई खा लेंगे तो ये हो जाएगा, ये आप यूं एक्सरसाइज कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पर वो अपनी मेडिसिन बेच रहे होते हैं। बात ये है कि वो जो है ये बुनियाद ऑक्सीजन जब तक मसल्स में पूरी नहीं है, मसल्स के अंदर जो है वो बकायदा गुठलियां बन गई हैं, स्पाज्म बकायदा तौर पर वहां पर जो है वो सख्त हो गया है, वहां पर बकायदा जो है वो उसने कंप्यूटर पर बैठ बैठ कर स्टिफनेस को इतना क्रॉनिक कर लिया हुआ है, उसके हम बन गए हुए हैं, उसके इस तरह से गुच्छे बन गए हुए हैं। जब तक उनके अंदर ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी तो सर उनको आप कैसे खुलवा देंगे, यूं करें और इस एंड पर यूं करें, और वो कायरो एंड पर जो है वो ऐसे काम खा वो दिखा रहे होते हैं। तो ये इंतहाई नेगेटिव चीजें, जो भी इस तरह से अपनी तशहीरी बातें तशहीरी चीजें दिखा रहे होते हैं, वो इंतहाई कॉन्सेप्ट को खराब करने वाली चीजें, उसकी बुनियाद को जो है उसके विजन को खराब करने वाली चीजें हैं कि ऐसा होता नहीं है हकीकत में। जब तक बुनियाद ठीक नहीं होती तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे ठीक कर लेंगे और उस बीमारी को, उस डिजीज को, उस मरीज को आप कैसे सेहत की तरफ लेकर जाएंगे, ये बिल्कुल समझ से बालातर बात है। और वो जो है यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की ऐसी चीजें बताई जा रही होती हैं कि बाद में उसके लोग जो है वो कहते हैं कि यार ये तो नुकसान हो गया, जैसे कि हिजामा के बारे में बॉडी प्रिपेयर नहीं करते और फिर बाद में उसके नुकसानात होते हैं, फिर इसी तरह जो है वो उनको लोग फेस कर रहे हैं। इसी तरह दीगर ऐसी जो भी हमारे यहाँ जो है वो ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, उन सब के अंदर इसी तरह ही है कि वो एक बीमारी को हम लेकर जाते हैं तो उसके साथ दूसरी जो है वो पकड़ लेते हैं जी। ये नहीं है कि हम उसको जो है उसकी इस्लाही एंड पर लेकर जा रहे हैं, उसके बिगाड़ को हम जो है ना अगले बिगाड़ को अगले बिगाड़ को अगले बिगाड़ को डिस्कस कर रहे होते हैं जी। तो वो जो है वो बहुत रेयर पेशेंट ऐसे बहुत कम होते हैं कि किसी के अंदर जो है ना वो इस तरह से हो कि हिडन डिजीजेस हो, वो सामने आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, कोई नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो एक जो है ना उससे ट्रीटमेंट कराने के लिए गए और वो जिंदगी भर बस अब लगे पड़े। अब वो क्या है, वो दवाबाज और दवासाज जो लोग हैं वो अपने उसमें आराम से स्लो पॉइजन चला रहे हैं, उनको धीरे धीरे अपना लगाया हुआ उन्होंने, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ हमारे लोग फिर उसी बात पे खुश भी हैं। जैसे अभी आपने कहा तो मैंने कहा वो दवाबाज लोग तो बोलेंगे कि हाँ जी बिल्कुल इलाज है, बिल्कुल इलाज तो है, लेकिन वो इसी तरह से है कि इधर आप अपना बिगाड़ किए जाएं, इधर से हम आपके लिए ये चीज बना देते हैं,
ये उतनी आपकी एनर्जी, जैसे कि आपने जितनी एनर्जी कंज्यूम की है उतनी आपकी जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है जी, जितनी आप बना रहे हैं उतनी बर्न कर रहे हैं। अब आप रिकवरी ढूंढ रहे हैं, रिकवरी मिल नहीं रही। जी। आप कहते हैं कि जी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा, मेरा फलाना नहीं हो रहा, और उधर से आप जो है वो 15-20 मिनट की वॉक के बाद खाने पे बैठ जाते हैं कि बहुत मेहनत कर ली है, अब जो है अच्छी तरह खा लें। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी वॉक के ड्यूरेशन में हमारे दोस्त अब आप जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, यार बहुत पसीना आ गया, बहुत जो है ना ऐसे हो गया, अभी चलते हैं फलां जगह पे फलां चीज़ खाते हैं, अभी जो है फलां जगह पर चलते हैं उसकी फलां चीज़ जो है ना वो पीते हैं। और भाई अभी आपकी बॉडी जो है अब पूरी तौर पर एक्टिव नहीं हुई है, एनर्जियां पूरी तौर पर बहाल नहीं बहाल हुई नहीं है, हैं। बिल्कुल ऐसा जब ही तक आपकी बॉडी पूरी प्रिपेयर नहीं हो जाती, वो बर्निंग जो हो रही है वो तो एक रूटीन की हो रही है। अब ये ठीक है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा जो है टॉक्सिन जो है वो ऐसे आपकी बिल्कुल जो है वो एसिडिक नहीं होगी, वो उसके अंदर पथरियाँ नहीं बनेंगी, उसके अंदर इस तरह के डिजीजेस नहीं बनेंगे, लेकिन आपको अभी इनको खारिज करवाना है। खारिज करवाने के लिए आपको वही रोजे वाला, ठीक है जी, बहुत अच्छी वही बात है। फास्टिंग वाला, वही चीज़ों को बाकायदा तौर पर अमली एंड पर आपको करना पड़ेगा कि आपने एक टाइम पर गज़ा ले ली है और एक मोतदिल और एक नॉर्मल गज़ा ले ली है, ना कि आपने स्ट्रेस में और अपनी उस एंड पर ली है। जैसे हम डिस्कस करते थे कि हम जो है 3-4 पराठे सुबह खा लेते हैं जी कि जी। ये 2 बजे तक चलेगा, ये 4 बजे एहतियातन। तक चलेगा, ये 5 बजे तक चलेगा, 6 से 7 बजे के बीच में हम औखे सौखे निकाल लेंगे जी। और उसके बाद फिर हम जो है फिर आगे शुरू हो जाएंगे मगरिब के बाद, वो फिर हम रात भर इसी तरह लगे रहेंगे। तो ऐसा ही उससे फास्टिंग के बेनिफिट्स बॉडी को कैसे नहीं मिलेंगे? फिर मिलेंगे। हम कहते हैं कि रोजे भी रखे हैं, फायदा कोई नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। तो सर बात यह है कि फास्टिंग का मतलब, जो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी गए थे, तो उस वक़्त अल्लाह के हबीब ने कहा था कि ये लोग फाका कशी करते हैं, ये फाका कशी को समझते हैं। समझते हैं। ये समझना जो है ना ये क्या है? ये समझना ये है कि अपनी जितनी आपकी एनर्जियां जो है वो आपने देखना है कि सिर्फ अपनी बॉडी को जिंदा रहने के लिए आपने जो एनर्जी देनी है। बिल्कुल ठीक है। आपने ये नहीं करना है कि उसमें फिर ठूसे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे यहाँ जो है वो यही एक कॉम्प्लेक्स है कि थोड़ा सा कोई वर्किंग करते हैं और फिर हमारी तवज्जो जो है खाने की तरफ होती है, ऐसा ही। और फिर हम खाना पीना करने के बाद आए हुए होते हैं। वो बड़ी मुश्किल से वही ग़िज़ा जो है वो डाइजेशन उसकी कंप्लीट नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पर बेदार पूरा हुआ नहीं होता है, और हम फिर नेक्स्ट लेवल पर जो है उसके लिए एक ट्रबल खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा वो ही। फिर इसी तरह से एक सर्कल के अंदर हमारी पूरी की पूरी जो है वो लाइफ सर्कल जो है वो फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके लिए हमने बुनियादी तौर पर जब ऑक्सीजन पूरी करनी है, फिर पानी अगर कमज़ोर भी है हमारा तो कोई बात नहीं, हम गुजारा कर सकते हैं। हम अगर सुबह के टाइम अपनी कम से कम 1 घंटे की रूटीन बनाएं, और उसमें जो है वो पाँव नंगे घूमने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए लाजमी है, ताकि उनकी रेडिएशन, जो लोग कंप्यूटर्स और इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर करते रहे हैं, हैं मोबाइल ज़्यादा उनके इस्तेमाल कर लिए रहे हैं। लाजम मलजूम है कि वो जो है किसी ग्राउंड में, किसी पार्क में, किसी ऐसी जगह पर जाकर अपने आप को जो है ना वो रेडिएशन को ब्रीथिंग खारिज करें। करें। ब्रीथिंग देखें सर, ब्रीथिंग का मैं अब आपको बताऊँ ना कि ब्रीथिंग हम ये समझते हैं कि बस सांस लेना ब्रीथिंग है, ऐसा ही। ऐसा नहीं है। ब्रीथिंग का जो ट्रीटमेंट है ना वो ऐसा है कि जब आप सांस अंदर ले जाएं तो उस वक्त तक आपने जो है वो अपना जो है वो सांस को बहाल नहीं करना है जब तक आपके हाथों में फीलिंग ना आ जाए, आपके पूरी बॉडी में फीलिंग ना आ जाए। जब आप इस तरह की ब्रीथिंग करेंगे तो वो अच्छा, ये आपको आपने बिल्कुल चंद सही दिन में कहा। फ़र्क नजर फ़र्क आएगा। महसूस हो जाता है। ये अल्लाह माफ़ फरमाए हमें, तौबा इस्तग़फ़ार। अगर ये शुमाली इलाका जात में अगर कोई ज़िंदा पहुंच जाता है तो वहाँ जाते ही आपको ऑक्सीजन आपको जाते हुए अंदर महसूस होती है। उसकी वजह भी यही होती है कि वो आपको एक एटमॉस्फेयर आपके पास होता है, और ये वजह है कि अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं किसी तरीके से, तो ये सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो यही आती है कि आपकी ऑक्सीजन बहाल होना शुरू हो गई। ये तो मेरे ख्याल में आप उसकी निशानदेही कर रहे हैं, शायद इससे समझ में आ गया। अगर वहाँ से कोई बच के वापस आ गया है तो उसको समझ में आ जाएगी ये बात। ऐसा ही है जी। बिल्कुल सर, बात ये है कि वो जैसे अगर आप हाइट पे जाते हैं, जी जैसे जी। कोयटा या इस तरह के किसी भी इलाके में,
जिसमें आप खास तौर पर जो है वो एक ऑक्सीजन अपनी जो जी। है बॉडी की मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमें समझना चाहिए कि हम किस नज़रिए से जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कुछ है। पेशेंट ऐसे हैं जो साइकोलॉजिकली पेशेंट होते हैं, वो दिमागी मरीज होते हैं। वो तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह बनाने के लिए जाते हैं। नहीं, वो नहीं, जो वो वाले दिमागी बीमारी अच्छा नहीं अच्छा मैं अच्छा, कह रहा, और मैं भी कोई? वैसे जो अच्छा है अच्छा ना अच्छा, वो सही सही। बकायदा जो है नहीं, इस वो बीमारी का आजकल वैसे ज़्यादा शिकार कि हैं लोग। वो तो एक अलग बीमारी आजकल लगी हुई है हमें ना। लेकिन इसके अलावा जो एक चीज़ है कि हम जो है किसी भी उसमें मुब्तला हो जाते हैं, किसी भी साइकी जो है ना उसमें डिजीज़ में फंस जाते हैं, तो उसके लिए हम जब उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो हम कहते हैं कि आप इनको जो है ना एक दफ़ा किसी भी ऐसी हाइट पर लेकर जाएं, नीचे लेकर आएं, ताकि इनके जो है पर्दे कान के और पूरे जो है दिमाग के तमाम जो है ना वो सर्कल चेंज हो, जी ऑक्सीजन जी। चेंज हो, तो वो ठीक है। ऐसे में कुछ तो जो ट्रीटमेंट के एंड पर जाते हैं वो तो जाना और आना ही होता है, लेकिन अगर हम उसको ये इस एंड पर लेकर जाएं कि जैसे अभी आपने निशानदेही की कि ऑक्सीजन की एंड पर, तो वो कम से कम फिर 10 दिन 15 दिन, बाज़ औक़ात कई लोगों का इम्यून सिस्टम इतना ब्रेक हुआ हुआ होता है, उनका जो है वो मोटर सिस्टम ऑटो जो है ना वो इतना ब्रेक हुआ हुआ होता है, 1 महीने के बाद चेंजिंग आती है। वो उनको फिर वहाँ ब्रेक करना चाहिए, उनको रुकना राइट चाहिए, राइट। ताकि वो उनकी पूरी बॉडी जो है निज़ाम इंतज़ाम जो है वो पूरे तौर पर जो है वो सर्कल चेंज हो, बेदार हो, फिर आप जो है ना वो उसको जो है ना वो दूसरी एंड पर लेकर आएँ। अदरवाइज़ आप वहाँ रुकें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे जो बेनिफिट्स का सोच के जा रहे हैं तो वो आप बस जाएंगे आएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं हम है। तो आजकल एक ही बेनिफिट का सोच रहे हैं। वो हमारे पास भी जिम के अंदर आते हैं, नौजवान आते हैं आजकल, तो वो वही जगह ढूंढते हैं, किनारा ढूंढते हैं जहाँ पे वो टिकटॉक अच्छी बनती है। तो मुझसे वो कहने लगा कि आपका जिम जो है वो अच्छा नहीं है। मैंने कहा उसकी वजह, वो यहाँ पर टिकटॉक अच्छी नहीं बनती, वो दूसरे जिम में टिकटॉक अच्छी बनती है। तो ये तरजीहात में बच्चों के हमारे शामिल हैं। तो फिर हम क्या किया जाए, अब कैसे समझाया जाए? सर वो फिर बात वही है ना, हाँ, वो वो कसरत करने आते हैं हाँ लेकिन वो मोबाइल पे सारा टाइम लगा के चले वो जाते हैं। टोटल वो ऐसे हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है सर कि जो इस तरह के शिद्दत पसंद होते हैं और इस तरह के उनके फोकस होते हैं, वो कुछ एज के बाद जो है ना किसी हॉस्पिटल की नुक्कड़ में या किसी होटल की नुक्कड़ में बैठे हुए होते हैं और अजीब सी उनकी हालत होती है। और उनसे जब पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो कहते हैं पहले बहुत सेहतमंद था, ये मेरी तस्वीरें जी जी देखो, जी जी। ये मेरी वीडियोस देखो, ये मेरा फलाना देखो। वो पहले की बात ही फिर लेकर बैठे हुए होते हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि वो उनको जो है ना उनका जो स्टेमिना होता है ना वो इसी तरह की हरकत व सकनात की वजह से ख़राब हो चुका होता है। और वो जो है वो खा खा कर जो है ना ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ाएँ और ऐसी रूटीन वर्क से वो जो है बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि उनके मसल्स जैसे ही किसी भी खुदा ना खास्ता इश्यूज में फंसे वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। सर सेहत जो है ना, जी। प्रॉपर जो सेहत है ना, वो सुबह की बेदारी में, वो बहुत सुबह के गहरी उठने बात में, है, सुबह बिल्कुल की इसमें हिकमत वॉक में। पोशीदा है। आप चले जाएं हमारे इस पूरे रीजन में सबसे सेहतमंद जो सर्कल है वो गुजरांवाला के जी लोगों का है। जी। गुजरांवाला में जो सबसे अच्छा सर्कल हमने देखा अपनी लाइफ में, वो देखा कि जो एक सुबह के टाइम उठते हैं, शहरी के टाइम, सुबह के टाइम का मतलब ये नहीं है 8 बजे, वो शहरी के टाइम अंधेरे में अपनी जो भी उन्होंने कसरत करनी है, अपनी जो भी उन्होंने मेहनत करनी है, अपना जो भी उन्होंने करना है वो अंधेरे अंधेरे कर लेना है। ठीक है सर, जब दिन निकल रहा होता है वो उसको क्लोजिंग कर रहे होते हैं। जी। ठीक है सर, पसीना पसीना हुए हुए होते हैं, उनकी जो है वो बंदा देखकर रश करता है उनके ऐसा ही जिस्म को, और वो बिल्कुल फिट फाट लोग हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही होता दरअसल सेहतमंद लोग हैं। वो आपको बुढ़ापे के 80 साल की एज में भी वो लोग मजबूत के मजबूत ही मिलेंगे, क्योंकि उनकी बुनियादें ठीक हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन मेंटेन है, उन्होंने प्रोटीन को इस तरह से नहीं लिया हुआ कि मसनूई एंड पर जा जा के शेक नहीं पिए हुए, उन्होंने प्रोटीन को बॉडी के अंदर से मेंटेन किया है। उन्होंने प्रोटीन के लिए इस तरह के नहीं कि मुरगन अशिया खाई हुई हैं, उन्होंने इस तरह नहीं है कि वो अपनी टिकटॉकें बनाई हुई हैं और अपने इस तरह से नहीं किया हुआ, वो रियल लोग हैं।
और आप जाएं, आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि वो सर 85 ईयर के लोग सुबह फजर में जब आएंगे तो आप उनको मिलके हैरान हो जाएंगे। उनके जिस्म आज भी लोहे की तरह सख्त हैं और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है ना वो ऐसे ही हैं। सर वो बहुत कामयाब लोग हैं, उनकी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, वो बड़े एक्टिव लोग हैं, उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारे से बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को यूज़ करने वाले हैं, वो हमारे से बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, लेकिन फिट फाट हैं क्योंकि वो बुनियादी फ़लसफ़े को समझे हुए हैं। और हमारी भी कोशिश बुनियादी जो है वो ये है कि इस फ़लसफ़े के ऊपर जो है ना हमारे इस जो है ना शहर के लोगों को भी बेदार किया जाए कि ये जो जब तक हम सुबह की वॉक, सुबह की जो है ना तवज्जो हमारी नहीं होगी, हम इसी तरह बीमार रहेंगे, इसी तरह हमारे हॉस्पिटलों में जो है ना वो बर्टनाइज रहेंगे, हॉस्पिटल हम बनाते रहेंगे, लेकिन सेहत बनाने के लिए हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। और ये मुमकिन कैसे होगा? अब ये मुमकिन ऐसे होगा कि ये प्रोग्राम जो है वो रात को किया जाए, 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ये बातें उनको समझाई जाएं तो शायद जाके समझ में आएंगे, क्योंकि अभी तो आधा शहर जो है वो इस वक्त सो रहा है। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर, आपने वक्त दिया, बड़ी काम की बातें हैं, मगर ये कि जो लोग शायद देख रहे हैं तो उनको यकीनन ये बातें समझ में आई होंगी, उन्हीं को समझाने की हमने कोशिश भी की है। और स्पेशली ज़ोर दिया जाता है कि जो बीमारियाँ जिसके सुबह से लेकर शाम तक पैगाम आते हैं कि इसके लिए कुछ किया जाए, कोई अद्वियात बताएं, तो यही सबसे अच्छी दवा है अगर ये बात समझ में आ गई। तो जनाब यहाँ पर वक्त हमारा ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी और अपना ख्याल भी रखिए। और कल जब इंशाल्लाह आएंगे आपके सामने तो फिर बहुत सारे मामलों पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।